अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इससे लेने से पहले आपको बता देते हैं कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक NCERT RS अग्रवाल का सीरियल वाइज वीडियोस प्रत्येक चैप्टर का अवेलेबल है मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप सारे चीज़ को देख सकते हैं। साथ में जो बच्चे IITs की तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वो भी जाके तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियोस सीरियल वाइज वीडियोस बना हुआ है तो प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं कि फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x² माइनस 2ax प्लस 3a² का होल पावर 3 यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। 3x² माइनस 2ax प्लस 3a² का होल पावर 3 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब सुनो ध्यान से, इन्होंने बोला बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके बनाओ, लेकिन इसमें दे दिया ट्राइनोमियल, 3 गो टर्म। तो 3 गो अगर टर्म दे दिया और हमें बोल रहा है कि बाइनोमियल यूज करके बनाओ, तो निश्चित रूप से हमको 2 ठो को 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 ठो को 1 मानेंगे तो एक और लेंगे तो 2 टर्म बनेंगे, और 2 टर्म बनाकर हमको एक्सपेंड करना है जी। समझ रहे बात को? तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं ना कि यहाँ पे 1 तो कोई है नहीं, 1 रहता तो एक्चुअली हम पहले वाले 1 को एक साथ कर लेते हैं ताकि अगले एक्सपेंडेशन में दिक्कत नहीं हो। तो एक काम करते हैं, इसी को क्या मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं हम लोग पहला टर्म a, और इस 3a² को मान लेते हैं दूसरा टर्म b। तो एक्चुअली आपको ये दिखाई देगा a प्लस b का पावर 3। तो इन्होंने बाइनोमियल से किया बोला है, इसीलिए हम लोग बाइनोमियल से ही एक्सपेंड करेंगे। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है। अब तुमको पता होगा ना कि 3c 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि पावर 3 है। तो एक्सपेंड करते हैं जी 3c 0, और जो पहला टर्म a है उस पर पावर 3 में से 0 गया 3 जाएगा। तो एक्चुअली a की जगह पे है क्या, a की जगह पे ये है 3x² माइनस 2ax, इस पे पावर क्या जाएगा 3 जाएगा। और जो दूसरा टर्म तुम्हारा b है उस पे पावर c का लोअर सफिक्स जाता है, तो एक्चुअली 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगले स्टेप में आपका होगा 3c1। तो जब 3c1 लिखेंगे तो a पे पावर जाएगा 2, तो एक्चुअल में a क्या है, ये पूरा टर्म है। तो a का वैल्यू आप लिख दोगे 3x² माइनस 2ax, और इस पे पावर जाएगा आपका 3 में से गया 2। और अब जो c का लोअर सफिक्स है वो b पे भी जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म भी तो है। तो 3a² का पावर हो जाएगा c का लोअर सफिक्स 1। फिर आप लिखोगे 3c2 के बारे में, और पहला टर्म आपका a है तो a के जगह पे ये पूरा है 3x² माइनस 2ax, और उस पर पावर 3 में से 2 गया 1। और जो सेकेंड टर्म है 3a², इसका पावर जाएगा c का लोअर सफिक्स 2। ठीक है ना? और फिर प्लस में आपका 3c3, और 3c3 के बाद पहला टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली a का पावर क्या बनेगा, 3 में से 3 गया 0, तो वो तो 1 ही हो जाएगा ना। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सेकेंड टर्म b लिखेंगे, और b का वैल्यू है 3a²। तो इस पे पावर चल जाएगा c का लोअर सफिक्स आपका 3। यहाँ तक समझ में आया? बोलो। अब यहाँ तक अगर समझ में आया तो 3c0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। अब इसको आपको एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे अब बताओ a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा ना, यानी कि फिर बाइनोमियली अगर आप इसको एक्सपेंड करने के लिए सोचो तो ये a हो गया तुम्हारा और ये b हो गया तुम्हारा, और a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है। तो a माइनस बी के होल क्यूब में अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे, पता है ना आपको? यस सर। और 3c0 से स्टार्ट होगा, तो 3c0 से स्टार्ट होगा। इस पर अब की बार पहला और 1 नहीं है, पहला अगर 1 रहता तो नहीं लिखते, पहला आपका 3x² है तो उस पर पावर जाएगा 3x² पे पावर जाएगा, कितना जाएगा 3 जाएगा, और दूसरा टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका हो जाएगा माइनस 3c1, और पहला टर्म आपका क्या है 3x², उस पर पावर क्या जाएगा 3 में से 1 गया 2, और जो दूसरा टर्म है आपका वो है 2ax, उस पर पावर c का लोअर सफिक्स 1 जाएगा। आप कहोगे सर माइनस भी तो है, तो माइनस को हम लोग पहले ही प्लस माइनस कर ही रहे हैं ना, अल्टरनेट प्लस माइनस, तो उसकी आवश्यकता नहीं है।
अब आ गया तुम्हारा 3c2 की बारी। 3c2 और पहला आपका है कितना 3x² है, तो 3x² पे पावर जाएगा, 3 में से 2 गया 1, और दूसरा टर्म है आपका 2ax, तो 2ax पे पावर जाएगा c का लोअर सफिक्स 2, फिर आपका 3c3 होगा, और 3c3 के बाद पहला टर्म है आपका 3x², उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो बेसिकली 0 हो जाएगा पावर। दूसरा टर्म आपका 2ax है, वो लिखेंगे, और एक गलती हम वैसे कर रहे हैं, बता दे रहे हैं क्या, यहाँ पे माइनस होगा ना, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा ना भाई, Yes, sir. तो इस बात का ध्यान दोगे, गलती नहीं हो। चलिए यहाँ पे हो गया हमारा, ये एक्सपेंड कर दिए। अब 3c1 और ये वाली को एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले बताओ कि 3c1 का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ से 3 का गुना करोगे तो 3 तिया 9a² होगा ना प्लस में, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, याद रहे शुरू वाला प्रत्येक टर्म में प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 और तिया 9 और a², ठीक है। अब ये ब्रैकेट में देखो, ये फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो एक्चुअली बाइनोमियल से एक्सपेंड करना है ना हमें, तो 2c0 लिखेंगे, और 3x² पे पावर 2 होगा, फिर माइनस का 2c1 होगा, और 3x² का पावर 2 में से गया 1, और दूसरा जो टर्म है आपका 2ax, तो 2ax पे पावर c का लोअर सफिक्स 1 ही जाएगा, फिर आपका प्लस में 2c2 होगा, पहला टर्म 0 हो जाएगा है ना, दूसरा टर्म आपका 2ax है, तो 2ax पे पावर 1 जाएगा, सॉरी 2 जाएगा, क्योंकि c का लोअर सफिक्स जाएगा ना, तो ये 2 होगा। फिर ये हो गया हमारा एक्सपेंड, इसको पूरी तरह से हमने एक्सपेंड कर दिया। 3c2 का वैल्यू भी क्या होगा 3c1 के बराबर, तो वो भी 3 ही हो जाएगा ना, तो ये 3 हो गया, और यहाँ से देखो 3 तिया 9, तो 9 तिया 27 हो गया एक्चुअल में, तो यहाँ पे प्लस में आपका 27 हुआ, और a का पावर कितना 4, और एक्चुअल में यहाँ पे पावर अगर 1 है तो इसको सिंपली लिख देने की आवश्यकता है, 3x² माइनस 2ax, समझ रहे हो बात को। Yes, sir. फिर प्लस में 3c3 है, तो 3c3 तो 1 हो जाता है, तो प्लस में आपका क्या हो चुका है 1 हो चुका है, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 3 तिया 9, 9 तिया 27, और इनटू में क्या हो जाएगा बोलो, a का पावर कितना, पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, समझ में आया। Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। एक बात और याद रखना कि यहाँ वाला जो ब्रैकेट था ना स्क्वायर वाला, वो कहाँ तक रहेगा, ये 3 तिया 9 a का स्क्वायर हुआ था, तो 9 का a² जो है ब्रैकेट यहाँ से वाला कहाँ तक होगा, 2c0 से स्टार्ट हुआ है तो 2c2 तक होगा, समझ रहे हो आप, यहाँ तक होगा, कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ प्रिंट करिए पहले इतना, चलिए तो अब फिर से हम इसको अब क्या करते हैं, तोड़ते हैं सबको। 3c0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, सही है जी, और 3 का पावर ये पूरा पावर क्यूब है, तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, तो 27 हो गया ये, और x का पावर ये आपका होगा 3 दूना के 6 हो गया, फिर माइनस 3c1 है, तो 3c1 का वैल्यू 3 होगा, तो माइनस 3 हो गया, इनटू ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 तिया 9 होगा, और एक्चुअली x का पावर यहाँ पे हो जाएगा कितना, x का पावर 4, और यहाँ पे देखो ये 2ax है, तो इनटू में आपको 2ax भी लिखना होगा, फिर प्लस 3c2 का वैल्यू तो आप जानते ही हो 3 ही होगा, और ये पावर कितना है 3 का पावर 1 है, तो इनटू में 3x² होगा, फिर इनटू में यहाँ बताओ 2 दूना के 4 a² x², फिर माइनस 3c3 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 2 दूना के 4 दूना के 8 होगा डायरेक्ट, तो आप 8 ही लिखो, और a का क्यूब और x का क्यूब यहाँ तक हमने लिख दिया। फिर अब इसको करते हैं, तो 9a² का सब में मल्टीप्लाई होगा, तो आप क्या कर लो कि प्लस 9a² सब में लिखो, इसका गुना करो, ये 2c0 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो छोड़ दो इसको,
तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और x स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो x का पावर 4 हो जाएगा। फिर 9a स्क्वायर इसमें भी जाएगा, तो ये माइनस है एक्चुअली, तो माइनस हो जाएगा 9a स्क्वायर। और ये हो जाएगा 2c1 का वैल्यू कितना 2, और फिर 3x और 2ax, तो पूरा लिख दो, गुना ही कर दो ना। 3 दूना के कितना 6, एक्चुअली ये 2c1 लिखे हैं ना अभी, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 और ax स्क्वायर होगा। यस सर। फिर प्लस 2c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और एक्चुअली इसमें हम छोड़ रहे हैं 9a स्क्वायर का मल्टीप्लाई, क्योंकि 9a स्क्वायर बाहर इधर में तो आएगा, समझ रहे हो आप। यस सर। तो चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब लास्ट में हमारा बचा हुआ है कितना, प्लस में 27 a का पावर 4, और एक्चुअली हम इसमें गुना कर लेते तो अच्छा होता, क्योंकि 27 या 81 हो जाएगा, क्या 27 या 81 हो जाएगा। इसका ब्रैकेट भाई यहाँ तक है, तो 27 या 81 हो गया, a का पावर 4 और x का पावर 2। फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27 दूना के कितना होगा 54 ना, और a का पावर 5 हो जाएगा, और x का पावर कितना हो जाएगा, बस x ही रहेगा। चलो अब यहाँ पे बचा हुआ है प्लस में 27 a का पावर 6, सही है जी यहाँ तक। अब मल्टीप्लाई करते हैं सबका, तो ये हो गया तुम्हारा 27 x का पावर 6। अब एक काम करो ना, x का पावर 6 को कलेक्ट कर सकते हैं क्या एक साथ, अभी x का पावर 6 तो वैसे होगा भी नहीं, चलो पहले कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 27 x का पावर 6 हो गया, ये गुना करो तो कितना होगा, ये कर लो 3 दूना के 6 और 6 9 54, तो -54 हुआ, और x का पावर हो जाएगा कितना, ये 5 और a बचेगा, सही है जी। यस सर। प्लस 3 तिया 9 9 चौके 36, और x का पावर बनेगा 4 और a का स्क्वायर, फिर माइनस में बचेगा 8a क्यूब x क्यूब, फिर यहाँ पे आपका आ गया है 981 और a स्क्वायर, यानी कि आप पहले x ही लिखो, x का पावर 4 a का पावर 2, क्योंकि एक पैटर्न रहेगा, पहले x और बाद में a, तो वो कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। 9 दूना के 18 और 18 छके 108 होता है ना, तो माइनस में, एक्चुअली माइनस में, तो 108 और a का पावर 3, पहले x लिखेंगे हम लोग एक्चुअली, तो ये x स्क्वायर और a का पावर 3 हो जाएगा ना। यस सर। चलो और फिर प्लस में हो जाएगा 9 चौके 36 और x स्क्वायर और a का पावर 4 है ना। पहले x लिखोगे ना तो इजी हो जाएगा, सब जगह x लिखोगे तो इजी हो जाएगा। प्लस 81 a का पावर, पहले x लिख रहे थे हम लोग, तो 81 में x स्क्वायर पहले लिख देंगे और a का पावर 4 बाद में लिख देंगे। फिर -54 x पहले लिखेंगे और a का पावर 5 बाद में लिखेंगे। प्लस 27, इसमें तो x है ही नहीं, तो a का पावर 6, ठीक है ना। अब ज़रा कलेक्ट करते हैं सबको, जो सेम टर्म है उसको। इतना पहले प्रिंट करिए। शांत रहो तुम लोग, क्लास ले रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखो x का पावर 6 है ना। अब चलिए तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। x का पावर 6 वाला तो टर्म है ही नहीं कहीं भी, तो इस पर आप टिक करिए और यहाँ पे आगे लिख दीजिए 27 x का पावर 6। अब x का पावर 5 वाला ढूंढिए, कहीं है x का पावर 5? x का पावर 5 है कहीं? नहीं है ना। नो सर नहीं। तो नहीं है तो इसको भी आप प्रिंट कर लीजिए, 54 x का पावर 5a। फिर x का पावर 4 वाला ढूंढो, x का पावर 4 वाला यहाँ मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, और a का भी पावर 2 ही है, तो x का पावर 4 और भी कहीं है क्या? जी नहीं, बस यही पे है। तो 81 और 36 को आपको जोड़ना पड़ेगा, तो आप 6 और 1 7 कर लो,
और 8 और 3 11 कर लो, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स का पावर 4 और ए का पावर 2। इस पे भी टिक कर चुके हैं, जो टिक कर दिए काम हो चुका है, भूलना नहीं टिक करना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस पे देखते हैं, ये एक्चुअली एक्स क्यू ना पहले लिख रहे थे जी, एक्स क्यू। देखो एक्स क्यू वाला डूडो कहीं है, एक्स क्यू वाला नहीं है ना, आगे नहीं है, पीछे तो देखना भी नहीं है, एक्स क्यू वाला आगे नहीं है। तो आप लिख दो, यहाँ पे देख लो तो कहीं गलती नहीं किए हैं, नहीं ठीक है, ठीक है। -8 ए क्यूब एक्स क्यूब, फिर इसमें भी टिक कर लो। अब बचा तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर वाला ढूंढते हैं। एक्स स्क्वायर वाला है लेकिन यहाँ पे ए का पावर 4 है, जबकि यहाँ पे ए का पावर 3 है, तो ये सिमिलर टर्म नहीं हुए। एक्स स्क्वायर वाला यहाँ ढूंढते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और 6 है, तो ये भी सिमिलर टर्म नहीं है क्योंकि ए का पावर 3 चाहिए। फिर एक्स स्क्वायर वाला और कोई है नहीं, बात समझ रहे हो? तो ये -108 और एक्स का पावर 2 और ए का पावर 3 होगा। फिर इस पर भी टिक कर लिए। अब यहाँ ढूंढते हैं इसको, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो है, और ए का पावर 4 भी है, ए का पावर 4 भी है, तो ये तो जुड़ जाएंगे ना। तो 36 और 81 उस समय भी जोड़े थे, अभी भी जोड़ना है तो 117 ही आएगा ना। तो ये एक्स स्क्वायर ए का पावर 4 हो गया। चलो अब ये भी टिक हो चुका है। अब बचा हुआ है एक्स का पावर 1 वाला, तो वो बेचारा अकेला है, तो -54 एक्स ए का पावर 5 और +27 ए का पावर 6, सब हो चुका है। अब आंसर मैच कराइए आप, आंसर दिया है कि नहीं दिया है? यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बाबू, है ना। ये जो 108 एक्स स्क्वायर ए क्यू वाला टर्म है ना, वो यहाँ से आ रहा था, है ना। 6 कितना कर रहे थे, 9 दूना के 18, 18 छके 108, तो यहाँ एक्चुअली ए का पावर 3 हो रहा था, याद है आपको, जो कि हमने ए का पावर क्या लिख दिया है। एक्चुअली ए का पावर 3 ठीक ही है ना, एक्स का पावर में दिक्कत है वहाँ पे, और एक्स का पावर क्या आएगा वहाँ पे, क्यूब आएगा, कहीं छूट रहा है, देख लो तो ज़रा। देखिए एक प्रीवियस स्टेप में हमसे गलती ये हुई थी कि जब हम 9a² से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो ये जो 2c0 3x² पे पावर 2 था, उसके बाद 2c1 3x² का पावर 1 है, वहाँ पे हम लिख दिए 3x का पावर 1, जबकि 3x² का पावर 1 से यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा, जिसका पार्टिसिपेट ये हुआ था, यहाँ पे 2 हुआ था 2c1 का वैल्यू, और ये 2c1 का वैल्यू 2 होने के बाद ये 3 दूना के 6 हुआ था, और यहाँ से a आया था एक्चुअली, और x का पावर यहाँ 2 और 1 मिल के 3 हुआ था, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने 2 ही लिख दिया है। तो ये आपका 3 था, जिसकी वजह से ये जो 9 दूना के 18 छके 108 आएगा, उसमें x का पावर आपका 3 आएगा, और ये x का 108 का पावर 3 आने की वजह से ये टर्म सेम हो जाएगा दोनों, और 108 और -8 मिल के 116 हो जाएगा। समझ रहे बात को आप? तो इसीलिए आप उस आंसर को लिख दीजिए, ये दोनों मिला के कितना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिला के कितना हो जाएगा आपका, माइनस में कितना 116, माइनस में हो जाएगा आपका 116, 108 और 8 116 ए क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो आपका ये फाइनली आंसर है। एक्चुअली आंसर में पहले ए एक्स का पावर 5 दिया है, ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 दिया है ना, ए क्यूब एक्स क्यूब दिया है, और ए का पावर 4x स्क्वायर दिया है, और ए का पावर 5x दिया है, और ए 6 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर है, ठीक है ना। आप भी समझ ही रहे हो, कोई दिक्कत? तो चलिए इसमें इतना ही। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और अब जो एक सीरीज़ होगा हमारा, उसमें हम लोग बहुत ही लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, है ना, वो IITs लेवल तक रहेंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा मंडे को। थैंक यू।